सुबह करीब 9 बजे रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर द्वारा आरपीएफ को सूचना दी गई थी कि कुछ बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं जो एक मौलाना उनके साथ में है। तो आरपीएफ ने उसकी कार्रवाई कर कर वो हमारी जो रेलवे चाइल्ड लाइन जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर में थी उनको ये जानकारी दी। रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो आरपीएफ ने वो सारे बच्चों को जीआरपी को हैंडओवर किया था। हमने सारे बच्चों की जानकारी निकाली तो वो बच्चे जो है वो बिहार पूर्णिया से यहाँ लाए गए थे और वो आर्नी में थे और आर्नी से यहाँ से फिर वो पूर्णिया बिहार जा रहे थे। तो ये सारा मामला नीट केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन की नीट केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर में आ रहा था। तो हमने ये सारी जानकारी पुलिस और जीआरपी ने हमको दी और ये सारा मामला 11 बजे तक के था। फिर हम लोगों को सीडब्ल्यूसी को इसकी रिपोर्टिंग करना होता है जो जुडिशल कमेटी होती है। तो हमने सारा 1 बजे से तो 2 बजे तक के जुडिशल कमेटी को हमने ये सारी जानकारी दी। और ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ों में अभी जुडिशल कमेटी जो बाल कल्याण समिति होती है इसने आदेश पारित की है कि जो बच्चे लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए, कैसे लाए गए, बच्चे ड्रॉप आउट है, किसके बच्चे हैं, कहाँ से बच्चे हैं, ये सारे बच्चों की जानकारी निकाली जा रही है। और जुडिशल कमेटी ने एक ऑर्डर किया है कि इसके अंदर में ट्रैफिकिंग और अदर भी कार्रवाई हो सकती है तो आप इसकी जांच कराइए। आरपीएफ जीआरपी को भी इसकी इंक्वायरी दी गई है जो कि आगे हम लोग जांच करने वाले हैं। ये सारे बच्चों को अभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो जुडिशल कमेटी के उसके आदेश से मेडिकल कराया गया है और उन बच्चों को चिल्ड्रन होम में रखा गया है जहां बच्चों की काउंसलिंग शुरू है और बच्चों के माँ बाप के बारे में पता लगाया जा रहा है। अच्छा सर, पहले तो ये बताइए कि इस तरह से बच्चों को रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ को ऐसा क्यों लगा कि इन बच्चों को रेस्क्यू करना चाहिए? ऐसा क्या लॉ है जो पब्लिक को समझ में आ जाए आसान भाषा में? कोई भी बच्चा अगर माँ बाप के बगैर रेलवे स्टेशन पे पाया जाता है, क्या एज तक? 18 वर्ष तक के, जब तक 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा माँ बाप के न होते हुए अगर पाया जाता है और थोड़ा सा संदिग्ध अवस्था में दिखता है तो इसकी जानकारी रेलवे एसओपी द्वारा रेलवे चाइल्ड लाइन को दी जाती है। रेलवे चाइल्ड लाइन उसमें जीआरपी और सीडब्ल्यूसी कोई भी बच्चा माइनर अगर बगैर माँ बाप का वहाँ पे पाया जाता है तो इसकी जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दी है। किसी को कस्टडी नहीं दी जा सकती। रेलवे एसओपी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये कहा गया है। अच्छा सर, मतलब जो कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं तो मतलब उसमें जितना हमने ये न्यूज़ को एनालाइज किया कि मतलब आपका रोल सिर्फ इतना है कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर हो तो आपको आरपीएफ ने पहले बच्चों को अपने हैंडओवर किया, उसके बाद में वो कस्टडी बच्चों की नहीं ले सकते तो आपको कस्टडी दिया गया है, ऐसा ही रोल है आपका? बच्चे की कस्टडी हमें दी गई है और बच्चे की कस्टडी हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस कर बच्चों को चिल्ड्रन होम में रखा है जहां बच्चों की काउंसलिंग हो रही है। अभी फिलहाल इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जांच दी है। जांच का मामला अभी सामने आया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने ऑर्डर की है कि बच्चे कहाँ से लाए गए थे, किस तरह से लाए गए थे, कौन रखा था, कौन से मौलाना थे, कहाँ आर्नी का ये कमेटी है और बच्चे शायद ड्रॉप आउट थे या ट्रैफिकिंग का मामला है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मामला, ऐसे कार्रवाई के आदेश चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने आदेश पारित किए हैं। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।